अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपका दोस्त अबैदुल अज़हर। वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे वेजिटेबल उगानी हैं, चाहे वो गर्मियों की हों या सर्दियों की हों। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले आपको लहसुन लगा हुआ नज़र आ रहा है। लहसुन को आप इस तरह, जैसा कि ये क्यारी में लगा हुआ है, इस तरह भी लगा सकते हैं। इसके अलावा वीवर्स, जो बेस्ट तरीका है और उसी तरीके से ही लगाना चाहिए, खा गर्मी हो या सर्दी हो, वो तरीका है दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि ये छोटी छोटी सी नालियाँ बनी हुई हैं। कुछ इलाकों में इसको बन्ने कहा जाता है, कुछ इलाकों में इसको कहते हैं छोटे छोटे टीले बनाए हुए हैं। तो ये छोटे छोटे बन्ने या छोटे छोटे टीले बनाकर ये नालियाँ इसके अंदर बनी हुई हैं। इसमें नालियों में फ़ायदा ये होता है, स्पेशली अगर आप सर्दियों में लगा रहे हैं, तो जैसा कि मूली, शलजम, गाजर, ये वो हमारी वेजिटेबल्स हैं जिनको नरम मिट्टी चाहिए होती है। तो अगर हम इस तरह के टीले बनाएंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये इंतहाई नरम मिट्टी, जैसा कि मैं अपने हाथ से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल नरम मिट्टी ये पड़ी हुई है। इस तरह के टीले बना के हम इसमें लगाते हैं शलजम, चुकंदर, मूली, गाजर, तो वो बहुत आसानी से इसके अंदर पनपेगी, बहुत आसानी से ग्रो करेगी और उनका साइज़ भी अच्छा बन जाएगा। हमारे अक्सर व्यूवर्स हमें बताते हैं कि हम मूली, शलजम या स्पेशल मूली और गाजर लगाते हैं, उनकी जो साइज़ है, उनकी जो लेंथ है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जब मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि आपने किस तरीके से लगाया है, तो वो बताते हैं, जैसा कि मेरा कैमरा आपको दिखाए, कि जैसा कि ये लहसुन लगा हुआ है बिल्कुल फ्लैट क्यारी में, तो उन्होंने इस तरह फ्लैट क्यारी में गाजर और मूली को लगाया होता है। क्योंकि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ये हार्ड मिट्टी इसकी हो चुकी है। इसी तरह जब आप पौधे को पानी देते हैं, वेजिटेबल को पानी देते हैं, उस वक्त तो थोड़ी सी उसको नरम मिट्टी मिलती है, लेकिन कुछ अर्से बाद जब पानी खुश्क होता है तो दोस्तों मिट्टी हार्ड हो चलती है और जो मूली और गाजर है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती, इसलिए उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाती और वो छोटी सी रह जाती है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरह की नालियाँ बनाएं। जैसा कि ये देखें, मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो हाथ की मदद से बिल्कुल नरम मिट्टी पड़ी हुई है और नीचे जो पौधे को मॉइस्चर चाहिए, देखिए जैसा कि ये नज़र आ रहा है आपको, मॉइस्चर भी उसको मिल रहा है और बेहतरीन नरम मिट्टी भी मिल रही है। ये इन बनों के ऊपर आजकल चूँकि सर्दी है, प्याज लगा हुआ है और प्याज के साथ ये कुछ फूल हैं वो लगाए हुए हैं जो आगे एज ए काट फ्लावर हमें काम देंगे। तो रही बात गर्मियों की, अगर गर्मी की सब्ज़ी की बात की जाए, तो चूँकि आपको पता है गर्मियों में हमारे यहाँ पानी का बड़ा इशू होता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में पानी का बहुत बड़ा ये एक इशू है, पानी की बड़ी कमी रहती है। और अगर आप इस तरह टीलों पे सब्ज़ियाँ लगाते हैं गर्मियों वाली, तो एक तरह की इस मेथड से आप पानी की भी बचत कर सकते हैं। पानी की बचत के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेहतरीन उसको नरम मिट्टी मिल जाती है आपकी वेजिटेबल को। इस तरीके से आप खा लहसुन हो, प्याज हो, पालक हो, मेथी हो, धनिया हो, कोई भी सब्ज़ी हो, आप उसको लगाएंगे तो इस तरीके से व्यूअर्स इंतहाई ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी होगी। क्योंकि जैसे कि वीडियो में मैंने पहले बताया कि नरम मिट्टी होने की वजह से जो रूट है, जो जड़ है, वो तेज़ी से ग्रो करती है और जो हमारी सब्ज़ियां हैं वो बेहतरीन उसके अंदर फूलेंगी और फैलेंगी। और स्पेशली अगर आपके यहाँ इस तरह की टीले बना के आप उनके ऊपर लहसुन लगाएं और एक तरफ आप बिल्कुल, जैसा कि ये फ्लैट आपको नज़र आ रहा है, ये लगाएंगे, तो आप लाजमी फ़र्क देखेंगे कि जो आपने इस तरह के बन्ने बना के, इस तरह के टीले बना के सब्ज़ी या लहसुन उगाया होगा, वो बामुकाबला फ्लैट जो क्यारियाँ हैं उसके मुकाबले में जो बन्नों पे लगी हुई आपकी सब्ज़ी होगी या लहसुन होगा या प्याज होगा, वो कदरे डबल होगा, मोटा होगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है कि एक लाइन में प्रॉपरली ये लगी हुई होंगी, आपको गोडी करने में भी आसानी है, उसमें से आप जड़ी बूटी भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो दरमियान में स्पेस है, आप उस पर पाँव रख के इसकी अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। और दूसरी
जो फर्टिलाइज़र वगैरह देना चाहेंगे वो भी इस तरीके से देनी बहुत आसान है, क्योंकि इस तरह फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका सारा का सारा फ़ायदा आपके प्लांट को होगा, क्योंकि ऑलरेडी नरम मिट्टी के साथ साथ जब उसे आप खाद डालेंगे तो वो खाद भी 100% पौधा जज़्ब करेगा, ना कि पौधों के अलावा कोई और जड़ी बूटियाँ भी इसके अंदर खाद को इस्तेमाल कर रही होंगी। तो ये एक बेहतरीन तरीका है वेजिटेबल को उगाने के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो में पहले बताया कि चाहे गर्मी की सब्ज़ियाँ हों या सर्दी की सब्ज़ियाँ हों, उसमें पालक हो, मेथी हो या आगे भिंडी, करेला, कोई भी सब्ज़ी हो, आप उसको जैसा कि मैंने दिखाया कि बन्ने बना के आप लगाएंगे तो ये बेहतरीन तरीका है। गर्मी में पानी की बचत के साथ साथ बेहतरीन उनको अच्छी नरम मिट्टी भी मिलेगी और उनकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त होगी और पानी की बचत होगी। और सर्दियों में जैसा कि मैंने बताया मूली, शलजम या चुकंदर या इवन बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, पार्सली कुछ भी लगाते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे तो बेहतरीन आपके यहाँ सब्ज़ी ग्रो करेगी और सेहतमंद भी होगी। तो व्यूअर्स, ये था तरीका ज़मीन में, ग्राउंड में लगाने का। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी की सारी सब्ज़ियाँ, मोर देन 95% सब्ज़ियाँ आप अपने पास गमलों में, ग्रो बैग में, फ्रूट की खाली टोकरियों में या छत के ऊपर आप जो बेड बना के, क्यारियाँ बना के भी अपने घर की ज़रूरत की बहुत सारी सब्ज़ी खुद ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी एफ़र्ट लगा के बेहतरीन अपने घर के साफ़ सुथरे पानी की बेहतरीन ऑर्गेनिक सब्ज़ियां आप बआसानी ग्रो कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो धनिया, पुदीना, मिर्च, पालक, मेथी, इस टाइप की चीज़ें तो आप बआसानी ग्रो कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो व्यूअर्स, आपने अपने घर में कौन कौन सी सब्ज़ियां लगाई हैं और आप हमारी वीडियोस को कहां से देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मालूम होता है कि हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले हमें कहां से देखते हैं। आपने कौन कौन सी सब्ज़ियां लगाई हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त अबैदुल्लाह अज़हर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।